राधे राधे प्यारे भक्तों, ओम सूर्य देवाय नमो। प्यारे भक्तों, आप सभी को अपनी यूट्यूब चैनल रोहिणी ज्ञान में हार्दिक स्वागत है। आज आप प्रस्पान करने वाले हैं रविवार व्रत कथा। रविवार के दिन सूर्य देव की कृपा पाने के लिए सबसे उत्तम दिन माना गया है। इस दिन उनके मंत्रों का जप और सूर्योदय के समय अर्घ्य देना चाहिए। सूर्य प्रत्यक्ष देवता हैं, जिनका दर्शन पृथ्वी पर कहीं भी रहते हुए किया जा सकता है। सूर्यदेव अपने भक्तों के सभी कष्टों को दूर करने वाले हैं। तो आइए सुनते हैं रविवार की व्रत कथा। कथा सुनने से पहले आप सभी से एक बात बता दूं कि अगर आप व्रत की कथा सुन रहे हैं तो उस कथा को अंत तक सुनिए। अगर आप बीच में अधूरी छोड़कर उठ जाते हैं, चले जाते हैं, तो उससे भगवान का अपमान होता है और भगवान रुष्ट हो जाते हैं। तो ऐसा आप कदाचित भी ना कीजिए। अगर हमारी कथा को अंत तक सुन रहे हैं तो कमेंट में जय सूर्यदेव जरूर लिखिएगा, जिससे हमें पता चले कि आप मेरी कथा को अंत तक सुने हैं। और लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा। तो चलिए आप ध्यानपूर्वक कथा को सुनिए। प्राचीन काल में एक नगर में एक वृद्धा रहती थी। उनका नियम था कि वह हर रविवार घर आंगन को गोबर से लीपकर भोजन तैयार करती और सूर्यदेव को भोग लगाकर ही भोजन किया करती थी। ऐसा व्रत करने से उनका घर अनेक प्रकार के धन्य धान्य से पूर्व था। भगवान सूर्यदेव की कृपा से घर में किसी प्रकार का विघ्न या दुख नहीं था। सब प्रकार से घर में आनंद था। इस तरह कुछ दिन बीत जाने पर उनकी एक पड़ोसन, जिनकी गाय का गोबर वह वृद्धा लाया करती थी, विचार करने लगी कि यह वृद्धा सदैव मेरी गाय का गोबर ले जाती है, इसलिए अपनी गाय को घर के भीतर बांधने लग गई। वृद्धा को गोबर न मिलने से रविवार के दिन अपने घर को ना लीप सकी, इसलिए उसने ना तो भोजन बनाया, ना भगवान को भोग लगाई तथा स्वयं भी उसने भोजन नहीं किया। इस प्रकार उसने निराहार व्रत किया। रात्रि हो गई और वह भूखी सो गई। रात्रि में भगवान ने उसे स्वप्न में दर्शन दिया और भोजन न बनाने तथा भोग न लगाने का कारण पूछा। वृद्धा ने गोबर न मिलने का कारण सुनाया। तब भगवान ने कहा कि माता, हम तुमको ऐसी गाय देते हैं जिससे सभी इच्छाएं पूर्ण होती है, क्योंकि तुम हमेशा रविवार को गाय के गोबर से लीपकर भोजन बनाकर मेरा भोग लगाकर खुद भोजन करती हो। इससे मैं खुश होकर तुमको वरदान देता हूँ। निर्धन को धन और बाझन स्त्री को पुत्र देकर दुखों को दूर करता हूँ तथा अन्य समय में मोक्ष देता हूँ। स्वप्न में ऐसा वरदान देकर भगवान तो अंतर्ध्यान हो गए और वृद्धा की आंखें खुली तो वह देखती है कि आंगन में एक अति सुंदर गाय और बछड़े बंधे हुए हैं। वह गाय और बछड़े को देखकर अति प्रसन्न हुई और उनको घर के बाहर बांध दिया। छत से जाकर खाने के लिए चारा लाकर डाल दिया। जब उसकी पड़ोसन वृद्धा ने घर के बाहर एक अति सुंदर गाय और बछड़े को देखा तो वह रुष्ट हो गई, जलने लगी। उसका हृदय जल उठा और उसने देखा कि गाय ने सोने का गोबर किया है, तो वह उस गाय का गोबर ले गई और अपनी गाय का गोबर उसकी जगह रख दी। वह नित्य प्रति ऐसा ही करती रही और सीधी साधी वृद्धा को उसकी खबर नहीं होने दी। तब सर्वव्यापी ईश्वर भगवान सूर्यदेव ने सोचा कि चालाक पड़ोसन के कर्म से वृद्धा ठगी जा रही है। तो ईश्वर भगवान सूर्यदेव ने संध्या के समय अपनी माया से बड़ी जोर की आंधी चला दी। वृद्धा ने आंधी के भय से अपनी गाय को भीतर बांध लिया। प्राप्त काल जब वृद्धा ने देखा कि गाय ने सोने का गोबर दिया है तो उनके आश्चर्य की सीमा न रही और वह प्रतिदिन गाय को घर के भीतर ही बांधने लगी। उधर पड़ोसन ने देखा कि वृद्धा गाय को घर के भीतर बांधने लगी है और उनका सोना का गोबर उठाने का दावा नहीं चल रहा है, तो वह ईर्ष्या और जल कर उठी और कुछ उपाय ना देखी पड़ोसन ने उस देश के राजा की सभा में जाकर कहा, महाराज, मेरे पड़ोसन में एक वृद्धा के पास ऐसी गाय है जो
आप जैसे राजाओं के ही योग्य है। वह नित्य सोने का गोबर देती है और उस सोने से प्रजा का पालन किया जाएगा। वह वृद्धा इतने सोने का क्या करेगी? राजा ने यह बात सुनकर अपने दूतों को वृद्धा के घर से गाय लेने की आज्ञा दे दी। वृद्धा प्राप्त भगवान सूर्यदेव का भोग लगाकर भोजन ग्रहण करने ही जा रहे थे कि राजा के कर्मचारी गाय खोलकर ले गए। वृद्धा काफी रोई चिल्लाई, किंतु कर्मचारियों की समझ में कुछ नहीं आया। उसने वृद्धा गाय के वियोग में भोजन न खा सके और रात भर रो रो कर ईश्वर से गाय को पुण्य पाने के लिए प्रार्थना करती रही। उधर राजा गाय को देखकर बहुत प्रसन्न हुए, लेकिन सुबह जैसे ही वह उठा, सारा महल गोबर से भरा दिखाई देने लगा। राजा यह देखकर घबरा गए। भगवान ने रात्रि में राजा को स्वप्न में कहा दिया कि हे राजा, गाय वृद्धा को लौटाने में ही तेरा भलाई है। उनके रविवार व्रत से प्रसन्न होकर मैंने उसे गाय दी थी। प्राप्त होते ही राजा ने वृद्धा को बुलाकर बहुत से धन के साथ सम्मान सहित गाय बछड़े लौटा दिया। उसकी पड़ोसन को बुलाकर उचित दंड दिया। इतना करने के बाद राजा के महल से गंदगी दूर हो गई। उसी दिन से राजा ने नगर वासियों को आदेश दिया कि राज्य की तथा अपनी समस्त मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए रविवार का व्रत रखा करो। व्रत करने से नगर के लोग सुखी जीवन व्यतीत करने लगे। कोई भी बीमारी तथा प्रकृति का प्रकोप उस नगर पर नहीं होता था। सारी प्रजा खुश ही रहने लगी। जय भगवान सूर्यदेव। तो अब सुनिए रविवार व्रत पूजन विधि। रविवार का व्रत कम से कम 12 व्रत अवश्य करनी चाहिए। हालांकि यदि संभव हो तो पूरे साल रखना चाहिए। सूर्य को जल देने के बाद भगवान सूर्य के बीज मंत्र की कम से कम 5 माला का जप जरूर करें। इसके बाद रविवार व्रत की कथा पढ़ें या सुने। व्रत के दिन सुबह स्नान ध्यान करने के बाद लाल रंग के कपड़े पहने और उगते हुए सूर्य को अर्घ्य दें। इस दिन केवल गेहूं की रोटी या गेहूं का दलिया और गेहूं का सेवन करें। ऐसा करते हुए जब आपके व्रत का संकल्प पूरा हो जाए तो कम से कम 2 ब्राह्मण को आदर के साथ भोजन कराएं एवं अपने सामर्थ्य के अनुसार सूर्य से संबंधित दान और दक्षिणा दें। जय भगवान सूर्यदेव। तो प्यारे भक्तों, आप सभी को हमारी कथाएं कैसी लगी कमेंट में अवश्य बताइएगा। और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन की घंटी दबा दीजिएगा, ताकि आगे जब भी व्रत कथा लेकर आऊँ, व्रत के बारे में जो भी कोई जानकारी लेकर आऊँ तो सबसे पहले आप तक नोटिफिकेशन पहुँचे, जो मेरी कथा को आप समय से ही सुन सकें। फिर चलते हैं, फिर मिलेंगे अगले नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।